एक बार पूरा परिवार कोरोना टेस्ट कराने हॉस्पिटल चला गया क्योंकि बाई ने सुबह खाने में नमक नहीं डाला था। हेलो दोस्तों, मैं अमोल उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अनुभव ज़िंदगी के में। आजकल हम लोग हर पल को घुट घुट कर जी रहे हैं, हम लोग हर पल को मर मर कर जी रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम इस प्रकृति की आपदा से हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएगा, हमारा परिवार बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। ज़िंदगी और मौत के इस संघर्ष के बीच में हम क्या खोएंगे, हम क्या पाएंगे, हमें नहीं पता। मगर हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके ये देखना पड़ेगा कि हम इन सारी चीज़ों से कैसे निपटे, क्योंकि बुरा वक्त सभी का आता है, बुरा परिस्थितियाँ सभी के साथ होती है। मगर जीतना उस चीज़ से ज़रूरी है, जितना हम अपने आप को उस चीज़ से डर के, जितना हम उस चीज़ से हम भय अपने अंदर पैदा करेंगे, हम अपने आप को हेल्पलेस फील करेंगे, वो लड़ाई हम नहीं जीत सकते। इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी की तारीख में हम सिर्फ 2 प्रॉब्लम से ही गुजर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है कि परिवार की सुरक्षा, दूसरा है बिजनेस जो हमारे परिवार को चलाता है। परिवार की सुरक्षा के लिए हर परिवार का सदस्य स्वयं जिम्मेदार है। हमें खुद ही प्रिकॉशन लेना है, हमें हर वो रूल को फॉलो करना है जो हमें गाइडलाइंस में दिया गया है। बिज़नेस के लिए भी ऐसा ही है कि अभी सभी के बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा नुकसान में है। किसी का बहुत ज़्यादा लाखों का नुकसान हो गया, किसी का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, किसी के बिज़नेस बंद होने की कगार पे है। मगर अभी ये है कि आप डिसाइड करिए कि फ्यूचर में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो क्या हम इस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। आज परिस्थिति शायद हमारे विपरीत है, मगर हमें अपने अंदर अपने इमोशंस को, हमारे मेंटल लेवल को स्ट्रांग रख के इस चीज़ पे काबू पाना पड़ेगा कि जो फ्यूचर आने वाला है शायद वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही होने वाला है। तो क्यों ना हम उस चीज़ को फोकस करें कि जब अगर कल परिस्थिति सही होगी तो हम हमारे बिज़नेस को वापस से कैसे डेवलप कर पाएंगे। अगर आज हम बच जाते हैं, हमारे परिवार पर कोई ये सब चीज़ों का असर नहीं होता है, तो कल को उठ के हमारा ही दिन होगा, हमारा ही समय होगा। तो आज की तारीख में डर के बजाय हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हमारे पास में आज की तारीख में खोने को बहुत कुछ है, मगर खोने के अलावा अब सवाल ये है कि हम लोग क्या बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, किसको बचा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अब बचना ही एक उपाय है। तो बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल लेवल को स्ट्रांग रखना है। हमें ये देखना है कि आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति और जो मानसिक तनाव है, जो हम अननेसेसरी हम किसी और के साथ में किसी से सुन के, डर के, कहीं पढ़ के, किसी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम लोग जो ग्रहण करते हैं उससे डर के, अननोन बिना काम के ज्ञान को हम लोग हमारे जीवन में उतार रहे हैं और डर रहे हैं। हो सकता है कि परिस्थिति इतनी बड़ी ना हो सकता है कि शायद हमारे साथ वो ना भी हो। हमें पॉजिटिव रह के, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, क्योंकि हम ज़िंदगी में जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है, तो हमें हमारे मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करके ये सोचना है कि जो नेगेटिव विचार है वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हम उसके साथ में उस बहाव में कहाँ हम लोग जाते जा रहे हैं। हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार का उन नकारात्मक विचार का क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम उनसे कैसे डील कर रहे हैं। आज अगर आप परिवार में टेंशन में हैं तो बट ऑफिशियल कि उसका ओरा, उसका प्रभाव आपके पूरे परिवार के ऊपर पड़ने वाला है। तो आप ही उस परिवार के कर्ता धर्ता हैं, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप आपकी एनर्जीज़ को कैसे सेव करते हैं, आप आपके पॉजिटिव लेवल को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, आप अपने आप को कितना बिज़ी रखते हैं, कितना पॉजिटिव थॉट मोटिवेटेड रखते हैं। वही चीज़ें आपके परिवार में आपके स्ट्रेंथ बनेगी, और स्ट्रेंथ के साथ में वो एक आपको जीने का एक सहारा भी मिलेगा। और आज की तारीख में, जैसा कि आपने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ज़िंदगी में जहाँ पे आपने रिजर्वेशन करवाया है किसी जगह का, तो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेन्स के लिए अनाउंसमेंट होता है, मगर हमारा फोकस सिर्फ उस ट्रेन के लिए होता है जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। सो हमें भी फोकस करना है कि हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में, हमारे डेस्टिनेशन के लिए क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो फोकस उसी बात पे करिए जो आपको आपके फ्यूचर के निर्माण के लिए अच्छे से आपको पॉजिटिव रख पाएगा। और दूसरी बात कि आज सभी एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज इतनी ख़राब पोजीशन है कि हम हमारे
संबंधियों को, परिवार को कंधा तक नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज परिस्थिति ख़राब है तो जितना ज़्यादा हो सकते हैं आप आपके परिवार को, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स को हेल्प करिए। किसी को बिज़नेस नुकसान हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट अगर कर सकते हैं तो करिए। अगर आपके फेवर में परिस्थिति है तो आप उसको ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि कल को उठ के वो लंबे रास्ते तक जाने वाले हैं, उनके भी अपने सपने पूरे होंगे। मगर अगर आज वो टिक गए तो आज आप शायद किसी को कंधा नहीं दे सकते, मगर आप उसका कंधा ज़रूर बन सकते हैं। सो आज सिर्फ इतना ही मेरा कहना है कि इस विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे का शोल्डर, एक दूसरे की ताकत बनिए, एक दूसरे के साथ में पॉजिटिव रिलेशन रखिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मोटिवेट रखिए और जितना हो सके नेगेटिव विचार से आप दूर रहिए। सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आपके जीवन पे उतना प्रभाव डाले जितने आसपास की दुनिया आपके ऊपर गलत प्रभाव डाल रही है। तो उसे आप प्लीज़ बचिए, आप नया शुरुआत करिए। परिवार की आप अमूल्य धरोहर हैं, आप अपने ऊपर फोकस करिए। अगर आपको कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। सो बेटर कि आप प्रिकॉशन भी रखिए और प्रिकॉशन के साथ में फ्यूचर के निर्माण के लिए भी आप लग जाइए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं आपके इस चीज़ के लिए। और अगर हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो इस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सके और एक पुनर्जन्म में, इसी जन्म में पुनर्जन्म का एहसास ले सके। क्योंकि अगर आज आप बच गए हैं तो ये भी आपकी ज़िंदगी में पुनर्जन्म जीते जी आपको पुनर्जन्म का एहसास दिलाएगा। धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।